हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, भारत के भूगोल का एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों नदी है ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, इससे एग्जाम में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, यूपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में तो नदियों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दोस्तों, बाकी हमारे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, स्टेट एग्जाम होते हैं, ऐसे दोस्तों एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दोस्तों जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं सब में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने भारत की कंप्लीट नदियों मतलब दोस्तों भारत की नदियाँ पढ़ा दी हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लें। बट दोस्तों, हम अलग से पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्योंकि दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। सबसे पहले कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, इसे चीन में दोस्तों तिब्बत में युरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से पॉइंट बनता है कि दोस्तों चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है। बात करें इसकी लंबाई की, तो दोस्तों इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, और दोस्तों तिब्बत में 1625 किलोमीटर है, और भारत में 916 किलोमीटर है, और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर है। तो दोस्तों, कभी कभी लंबाई से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि इस नदी की लंबाई इस देश में कितनी है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है कि दोस्तों इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, तिब्बत में 1625 किलोमीटर है, भारत में 916 किलोमीटर है, और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर है। और दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पे ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। दोस्तों, यह भारत के असम राज्य में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, असम में। असम दोस्तों भारत का एक राज्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम इसको मैप से समझेंगे, और दोस्तों इसके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट मतलब दोस्तों इस नदी का पूरा तंत्र ही पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके बारे में आगे। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। जैसे दोस्तों, तो कभी कभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन सी नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु ये दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर के पास से ही निकलती हैं, आपको ध्यान रखना है। और बाकी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और दोस्तों तिब्बत से भारत और बांग्लादेश से होकर बंगाली खाड़ी में मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों इसका महत्वपूर्ण कारण देखते हैं कि तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में युरलुंग जंगबो के नाम से और सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इसे दोस्तों तिब्बत में दोस्तों युरलुंग जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, जब ये भारत में असम घाटी में प्रवेश करती हैं तब इन्हें ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। तो ये रही दोस्तों हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इनका दोस्तों यहाँ से उद्गम होता है, फिर दोस्तों ने तिब्बत में युरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है, फिर दोस्तों यहाँ पर भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर इन्हें दियांग के नाम से जाना जाता है, और फिर ये दोस्तों बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा पद्मा मतलब दोस्तों जो गंगा नदी है दोस्तों उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वहीं पर इसमें लिखा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी गंगा मतलब पद्मा के साथ मिल जाती हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के रूप से जाना जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, और दोस्तों इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा होता है। दोस्तों, बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की, तो तिस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं इनकी कि दोस्तों जैसे यहाँ पर ये सुबनसिरी, कमेंग, तिस्ता, मानस, कपिली और बराक सभी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मिलता है पूर्व में और कौन सा मिलता है पश्चिम में। तो दोस्तों इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है।
तो दोस्तों तिस्ता, सुबनसिरी, कमेंग और मानस और दिबांग, ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट से, और लोहित, बराक, दिबांग बाएं तट से ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। तो तिस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस और दिबांग ये मिलती हैं दाएं तट से, और लोहित, बराक, दिबांग ये दोस्तों मिलती हैं बाएं तट से। तो दाएं तट से तिस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, और दाएं तट से मतलब हमारी बाएं तट से लोहित, बराक, दिबांग, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये मैप में नदियों की सभी स्थिति है दोस्तों, कि ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर मतलब किस देश में किस नाम से जाना जाता है, और दोस्तों ये किस डेल्टा का निर्माण करती है, तो सुंदरबन डेल्टा। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिससे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों तिस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है दोस्तों, इससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि दोस्तों तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और वहाँ ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं लोहित नदी। दोस्तों लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खून की नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोहित को। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोस्तों बराक नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो उसमें कारण देख लेते हैं। तो दोस्तों बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती हैं, मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और मेघना में जाकर मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, और दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में, आपको ये भी ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, और यह दोस्तों कहाँ पर है, असम में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, माजुली, यह भारत के असम राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ थी दोस्तों, उससे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे, उनको भी हमने यहाँ पर कवर किया। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों यह नदी हिमालयी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है ब्रह्मपुत्र, और दोस्तों ये भारत की सबसे गहरी नदी भी है, मतलब दोस्तों भारत की सबसे गहरी नदी के नाम से भी जाना जाता है इसे, तो वो ब्रह्मपुत्री है। बाकी दोस्तों यही था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों इसको हमने मैप के माध्यम से समझा। दोस्तों इसका पूरा तंत्र पड़ा, कहाँ से निकलती हैं दोस्तों, किस किस देश में और किस राज्य में प्रवेश करती हैं, दोस्तों किस देश में या किस राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है, और बाकी दोस्तों ये कहाँ पर गिरती हैं, तो अरब सागर में मिल जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, उनको हमने पढ़ा दोस्तों, कौन सी नदी बाएं तट से मिलती है और कौन सी दाएं तट से मिलती है, उसको भी हमने इसमें कवर किया है। दोस्तों इस नदी पर कौन सा द्वीप है, किस डेल्टा का निर्माण करती है, तो मतलब दोस्तों हमने इसमें ब्रह्मपुत्र नदी को पूरा कवर किया अच्छे से। तो दोस्तों इससे पहले जो मैं हमने आपको शुरू में बताया था कि जो वीडियो हमने बनाया है कि भारत की नदियाँ, दोस्तों उसमें हमने भारत की सभी प्रमुख नदियों को करवा दिया है दोस्तों, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र और हिमालयी अफवाह तंत्र, तो उसको आप जरूर देखें, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आप इसे नोट्स जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो दोस्तों आपको उससे कुछ ज़्यादा ध्यान रहता है। बाकी दोस्तों मैप में पूरा इमेजिनेशन है दोस्तों, अगर आप जियोग्राफी पढ़ें तो आप मैप का उपयोग जरूर करें। तो बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यही था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसको हमने कंप्लीट पढ़ा मैप के माध्यम से 3D इमेजिनेशन के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।